रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 12। अरुण, अर्पित और वीर कियान को कीर्ति का ध्यान रखने का बोल कृतिका के साथ अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। कियान, शिव, सिया, चाहत और कीर्ति बात करते हुई अपने क्लास की ओर जाने लगे, लेकिन क्लास के बाहर आकर अचानक रुक गए। कीर्ति उनके पीछे खड़ी थी, इसलिए उसको समझ नहीं आया सब लोग अचानक क्यों रुक गए। उनके क्लास में प्रोफेसर पहले ही आ चुके थे। ऋषि, सिया, चाहत, शिव और कियान परमिशन लेकर क्लास के अंदर आ गए, क्योंकि टीचर उनको अच्छे से जानते थे। कियान और उसके दोस्त पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उनके जाने के बाद कीर्ति अपनी प्यारी आवाज में बोली, सर, मे आई कमिंग। कीर्ति की प्यारी आवाज सुन टीचर के साथ सारे स्टूडेंट गेट की ओर देखने लगे। जैसे ही उनका ध्यान कीर्ति पर गया, सबकी आंखें उस पर ठीक सी गई। कीर्ति भले ही कुछ दिन कॉलेज आई थी, लेकिन सबके दिल दिमाग में कीर्ति का चेहरा पूरी तरह छप सा गया था। लड़के जहां कीर्ति को खुशी से देखने लगे, वहीं कुछ लड़कियां जलन से, उनको कीर्ति के खूबसूरती से जलन होने लगा। एक पल के लिए प्रोफेसर भी कीर्ति के मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखने लगे, लेकिन जल्द ही उनको होश आ गया और वो कीर्ति को अंदर आने का बोले तो कीर्ति अंदर आ गई। कीर्ति जैसे ही कियान के पास जाने लगी, टीचर उसको रोक दिए। टीचर के रोकने पर कीर्ति रुक उनको सांवलिया नजरों से देखने लगी। कीर्ति के नजरों में आए सवाल समझ प्रोफेसर अपनी रूड टोन में बोले, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? अगर हाँ तो बैठ सकती हो, लेकिन नहीं तो पिछले 1 महीने से तुम मेरे क्लास में क्यों नहीं थी? प्रोफेसर का सवाल सुन कीर्ति अपनी प्यारी आवाज में बोली, सर, मैं न्यू स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण मैं पिछले 1 महीने से कॉलेज नहीं आ पाई। इसी कारण आपका क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सॉरी। कीर्ति के इतने सरल तरीके से अपनी बात बोलने, साथ में सॉरी कहने पर प्रोफेसर के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। प्रोफेसर अपनी सॉफ्ट टोन में बोले, जाकर अपने शीट पर बैठो, साथ ही किसी स्टूडेंट से नोट्स लेकर अपने सिलेबस को कवर करो। कीर्ति हाँ में सिर हिला कियान के बगल में बैठ गई। क्लास वापस शुरू हो गया। जैसे ही कीर्ति कियान के बगल में बैठी, किसी की आंखें गुस्से में लाल को गया। उसको कीर्ति का कियान के बगल में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर वह खुद को कंट्रोल कर क्लास पर ध्यान देने लगी। प्रताप मैंशन। आज सुबह से प्रताप मैंशन का माहौल हर से अलग चहल पहल वाला था। सर्वेंट इधर से उधर भागते हुए अपना काम कर रहे थे। वीरेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक अलग खुशी के साथ चमक था। रुद्राक्ष की पत्नी सीमा खाने की तैयारियां देख रही थी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान था। बाहर हो रहे शोर गुल को सुन नीलम और काव्या अपने रूम के बाहर निकले। दोनों को समझ नहीं आया इतनी तैयारी किस लिए हो रही है। काव्या नीलम से कंफ्यूजन में बोली, मॉम, क्या आज कोई फेस्टिवल है जो इतनी तैयारियां हो रही है? क्या आपको कुछ पता है? नीलम जी, नहीं बेटा, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, चलो नीचे जाकर पता करते हैं। काव्या भी सहमति में अपना सिर हिला दी। फिर दोनों नीचे हॉल में आ गए। नीचे आते ही दोनों का ध्यान सीमा जी पर गया। काव्या नीलम को इशारा की, जिसे समझ वो सीमा जी के पास आकर मुस्कुराते हुई बोली, दीदी, आज कोई फंक्शन है क्या घर में? इतनी तैयारियां क्यों हो रही है? नीलम की बात सुन सीमा मुस्कुराते हुई बोली, कुछ ऐसा ही समझ लो, पूरे प्रताप फैमिली के लिए आज का दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। आज 15 साल बाद इस घर के बड़े बेटे घर वापस आ रहे हैं। सीमा जी अभी बोल रही थी, तभी उसको वीरेंद्र जी किसी काम के लिए बुला लिए तो वो वहां से चली गई। काव्या कुरियर होकर, मॉम, क्या आप इस घर के बड़े बेटे को जानती है? कौन है वो? नीलम जी, मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन इतना पता है उस मनहूस लड़की कीर्ति को किडनैप करना, साथ ही उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें उनका हाथ था। काव्या अपने आंखों में चमक लिए, मतलब ये जो कोई है बहुत पावरफुल है, मतलब हमारी फैमिली उस राजवत फैमिली से ज्यादा स्ट्रांग है। अब तो उनसे मिलने का इंतजार ही नहीं हो रहा मुझसे। नीलम भी प्रताप फैमिली के बड़े बेटे से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अभी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी मेंशन के अंदर रुद्राक्ष, राजीव, यश के साथ रुद्राक्ष का बेटा विहान अंदर आया। उनके अंदर आते ही चारों वीरेंद्र जी के पास पहुंचे। रुद्राक्ष, बाबा सा आपकी बात हुई भाई सा से? वो कब तक आने वाले हैं? वीरेंद्र, वह निकल गए हैं, बस थोड़ी देर में आते होंगे। फिर उनसे परेशानी भरे लहजे में बोले, क्या आपकी बात रुद्र से हुई? वह कब तक आने वाले हैं? क्या उनको पता है उनके पिता आज आने वाले हैं? रुद्राक्ष, बाबा सा हमारी बात हो गई है, वो कुछ देर में आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। वीरेंद्र जी, चिंता कैसे ना करें? पूरे 15 साल बाद रुद्र अपने असली पिता से मिलने वाले हैं, पता नहीं दोनों का रिएक्शन कैसा होगा। दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी उनको मेंशन के बाहर कई सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। वीरेंद्र खुश होकर, मेरा बेटा आ गया बोल गेट की ओर बढ़ गए। उनके पीछे बाकी सब की मेंशन के बाहर आ गए।
बाहर जैसे ही गाड़ियां रुकी उनसे ब्लैक ड्रेस पहने कमांडो बाहर निकले, चारों तरह ध्यान से देखने लगे, फिर एक गार्ड बीच के कार का गेट ओपन किया, जिससे यानी आकाश प्रताप सिंह ब्लैक बसीनस सूट पहने एटीट्यूड में बाहर निकला। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, 56 साल होने के बाद भी वह अपने उम्र से 10 साल कम लग रहा था। आकाश को अपने सामने देख वीरेंद्र जल्दी से उनको अपने गले लगा, अपनी इमोशनल आवाज में बोले, आखिर आप अपने घर अपने बाबा सा के पास आ गए। हमारी यह बुरी नजरें आपको कितने सालों से दिखने के लिए इंतजार कर रहा था, बहुत इंतजार करवाया मेरे बच्चे। वीरेंद्र जी को इतना इमोशनल होता देख आकाश अपनी आवाज को जितना हो सके सॉफ्ट करके बोला, बाबा सा अब हम आ गए, अब आपको जितना देखना हो हमें देख सकते हैं। आकाश के बोलने पर वीरेंद्र उनसे अलग हो मुस्कुराते हुए बोले, आप कभी नहीं सुधरेंगे। तो आकाश बस मुस्कुरा दिए। वीरेंद्र के अलग होते ही रुद्राक्ष जल्दी से उनके गले लग रुधी आवाज में बोले, भाई फाइनली आप आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। आकाश रुद्राक्ष के पीठ सहलाते हुई, आज भी तुम्हारी रोने की आदत नहीं बदली, खुद के इतने बड़े बच्चे होने के बाद भी रोतलू बच्चे के जैसे रोते हो। आकाश की बात सुन रुद्राक्ष उससे अलग हो मुंह बनाकर बोला, चाहे मेरे कितने भी बच्चे हो जाए मैं आपका वही छोटा रोतलू भाई रहूंगा। दोनों भाई की बात सुन सब हंसने लगे। राजीव अपने बड़े भाई को नम आंखों से देख रहे थे। जैसे ही आकाश का ध्यान उस पर गया, वो उनको घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें इनविटेशन देना होगा? क्या तुम्हें अपने बड़े भाई से नहीं मिलना? आकाश के इतना बोलते ही राजीव उनके गले लग इमोशनल आवाज में बोला, सॉरी भाई, मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा उतर नहीं पाया, प्लीज आप गुस्सा मत करन। आकाश, राजीव से अलग होकर तुमने अपनी पूरी कोशिश की, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, और रही बात फेल होने की तो बहुत जल्द हम अपने मिशन में सफल होंगे, तुम चिंता मत करो। वीरेंद्र जी, राजीव और रुद्राक्ष से क्या तुम लोग सारी बातें यही कर लोगे? अपने भाई को अंदर नहीं आने दोगे? वीरेंद्र के बोलने पर आकाश सबसे साथ मेंशन के अंदर आ गया। रुद्र का फार्म हाउस। आज सुबह जब से रुद्राक्ष जी का कॉल रुद्र को आया था प्रताप मेंशन आने के लिए, तब से उसको बेचैनी के साथ कुछ अजीब फील को रहा था। रुद्र को यानी उसके पिता आकाश प्रताप सिंह के इंडिया आने का 1 महीने पहले पता चल चुका था, लेकिन वो कभी उनसे मिलने की उम्मीद नहीं रखा। अचानक प्रताप मेंशन से बुलावा आना से रुद्र को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। अपने मन के आए ख्यालों को इग्नोर कर रुद्र ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट, बाल जेल से सेट किए ब्लैक सूज में रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकला। इस वक्त वो रोज से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जैसे ही रुद्र नीचे हॉल में आए, राज उसको आंखें फाड़े देखने लगा। अगले ही पल जैसे ही कुछ याद आया, वो अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए रुद्र से बोला, ओए होए क्या बात है? रुद्र, प्रताप सिंह लड़कियों पर बिजली गिराने को तैयार है। नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो किसी खास पर अपना ये जादू चलाना चाहते हैं? कहीं वो आपकी लिटिल गर्ल तो नहीं? जनाब को अपने लिटिल गर्ल से मिलने की इतनी बेताबी। रुद्र को राज की कोई बात समझ नहीं आया, लेकिन पहले से भी परेशान होने के कारण उसको गुस्सा आने लगा। वह घूरते हुई राज से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रुद्र को गुस्सा होता देख राज उसको शांत करते हुई, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? 1 मिनट में कौन सा बकवास किया? सच ही तो बोल रहा हूँ। तुम कॉलेज जाने के लिए ही इतने रेडी हुए हो ना? रुद्र चिढ़कर, मैंने कॉलेज जाने को कब बोला? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? रुद्र की बात सुन राज कंफ्यूजन में, अगर तुम इतना रेडी होकर कॉलेज नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हो? रुद्र गहरी सांस लेकर, प्रताप मेंशन, आज सुबह डैड का कॉल आया था, वो मुझे वहां बुला रहे हैं। राज, लेकिन अचानक क्यों बुलाया है? कोई बात है? रुद्र, क्या बात है? यह वहां जाकर पता चलेगा, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। राज हाँ में सिर हिला जैसे ही रुद्र को साथ बाहर निकलने लगा। रुद्र उसको रोकते हुई, वैसे आज तुम कॉलेज जाने की बात क्यों कर रहे थे? रुद्र की यह बात सुन राज को कुछ याद आया, जिसे याद कर वह एक्साइटेड होकर बोला, तेरे लिए गुड न्यूज है। आज तेरा इंतजार खत्म हुआ, पूरे 1 महीने बाद आज तेरी लिटिल गर्ल कॉलेज आई है। बोल रुद्र को आज की फोटो दिखाने लगा, जो उसके गार्ड कीर्ति के कॉलेज में आते वक्त लिए थे। इतने दिनों बाद कीर्ति को देख फोटो में ही सही, रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में एक चमक दिखने लगा, साथ ही कीर्ति से ना मिलने की उदासी थी, जिसे समझ राज, यार अब वो दिल्ली कॉलेज आएगी, तुम कल उससे मिल लेना, अभी के लिए मेंशन चलते हैं, सब तेरा वेट कर रहे होंगे। रुद्र हाँ में सिर हिला मेंशन के लिए निकल गया। कॉलेज अपने सारे क्लास को खत्म कर कीर्ति, कियान, चाहत, सिया, शिवाय और ऋषि कैंटीन में बैठे लंच के साथ बातें करते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहां वीर, अर्पित, अरुण, कृतिका और सनाया आई।
अपने भाइयों को देख कीर्ति के ओठों बड़ी बड़ी सी मुस्कान आ गया। आरुण और अर्पित कीर्ति के फोरहेड पर किस कर उन्हीं के टेबल पर बैठ गए, उनके साथ बाकी सब भी बैठ गए। सनाया का ध्यान जैसे ही कीर्ति पर गया वो उसकी खूबसूरती में एक पल के लिए लड़की होने के बाद भी खो सी गई। उसको अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हुआ, कोई बिना मेकअप इतना सुंदर के लग सकती है। सनाया को हैंडसम लड़के और ब्यूटीफुल लड़कियां कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। वो खूबसूरती को एडमायर करने वाली लड़की है। सनाया बेख्याली में बोली, OMG क्यूटी पाई, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक बाबी रोली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कोई रियल में इतना ब्यूटीफुल भी हो सकता है। सनाया की बात सुन जहां सब मुस्कुराने लगे वहीं आरुण उसको घूरने लगा। उसको सनाया का इस तरह कीर्ति की देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह सनाया और कीर्ति दोनों के लिए प्रोटेक्टिव होने लगा। अपने ऊपर किसी की गहरी नजर महसूस कर सनाया जैसे ही अपना सिर घुमाई कीर्ति के बगल में देखी तो उसकी आंखें जाकर आरुण के गहरी काली आंखों लाल से मिल गया, जिसमें कुछ अलग जज्बात थे जिसे वो समझ नहीं पाए। आरुण की देखते ही सनाया जल्दी से अपनी नजरें फेर दिल पर हाथ रख खुद की शांत कर मन में बोली, ये दिल तुझे उस खड़ूस इंसान को देखते क्या हो जाता है? पता नहीं क्यों लेकिन जब भी मैं उस खड़ूस को देखती हूँ मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आई थिंक मुझे इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो पक्का मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहती। अभी तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं बना है, बोल अपना सिर झटक कर सबसे बात करने लगी। थोड़ी ही देर में सनाया और कीर्ति की अच्छी दोस्ती हो गई। लंच के बाद किसी का कोई क्लास नहीं था इसलिए सब अपने घर के लिए निकलने लगे। सनाया सिया और शिव के साथ निकल गई, वही कियान, ऋषि और चाहत के साथ। वीर, आरुण, अर्पित, कीर्ति और कृतिका जैसे ही कॉलेज के बाहर निकले उनको अपने सामने प्रतीक्ष और आर्यन की कार खड़ी दिखी। कीर्ति और कृतिका के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आया जिसे देख दोनों के फेस पर स्माइल आ गया। सबको बाय बोल कीर्ति प्रतीक्ष के कार की ओर बढ़ गई, वही कृतिका आर्यन की कार की ओर। उन दोनों को जाता देख बाकी तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उसी वक्त वीर, आरुण और अर्पित के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आया जिसे देख तीनों का मुंह बन गया, लेकिन फिर तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। यह मैसेज आर्यन और प्रतीक्ष की ओर से आया था। प्रतीक्ष की कार। जैसे ही कीर्ति कार में बैठने लगी अचानक उसको झटके से खींचकर कोई अपनी गोद में बिठा कसकर गले लगा लिया। इसी के साथ उनकी कार कॉलेज से निकल गई। कार में पहले से पार्टीशन ऑन था। कीर्ति समझ गई प्रतीक्ष के अलावा ये कोई नहीं हो सकता। कीर्ति के गले लगते ही प्रतीक्ष सुकून से अपनी आंखें बंद कर उसके गर्दन में अपना सिर घुसा लिया। कीर्ति को भी गले लग काफी सुकून मिला। वह भी प्रतीक्ष के कंधे पर सिर रख आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुई। प्रतीक्ष अपने आंखों में कई तरह के इमोशन लिए इंटेंसिटी से कीर्ति के चेहरे को देखने लगा, जिसे महसूस कर कीर्ति के गाल लाल हो गए। अगले ही पल अपने ओठ कीर्ति के ओठों पर रख प्रतीक्ष उसको इंटेंसिटी से किस करने लगा। आज उसकी किस हर बार से काफी अलग और इंटेंसिटी से भरा था। आंखें बंद कर कीर्ति किस को फील करने लगी। किस करते हुए प्रतीक्ष कीर्ति के ओठ पर बाइट किया जिससे दर्द के कारण कीर्ति के मुंह से हल्का चीख निकला। कीर्ति के मुंह खोलते ही प्रतीक्ष अपने जीभ उसके मुंह में डाल इंटेंसिटी से फ्रेंच किस करने लगा। किस के साथ वह अपने हाथ उसके सीने और कमर पर मूव करने लगा, जिसे महसूस कर कीर्ति प्रतीक्ष के कंधे को पकड़ ली। वो उसके सीने को प्रेस करने लगा, जिसे महसूस कर कीर्ति को काफी अजीब फील होने लगा। 20 मिनट के लंबे किस के बाद जब कीर्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तब जाकर प्रतीक्ष उससे अगल हुआ। अलग होते ही दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। कीर्ति का सीना प्रतीक्ष के सीने से टाकरने लगा। ऐसा होते ही प्रतीक्ष को उनके शरीर में गर्मी महसूस होने लगा। अगले ही पल प्रतीक्ष कीर्ति के फ्रॉक के चैन ओपन कर उसका फ्रॉक उसके कंधे से नीचे कमर तक कर दिया। अब उसके आंखों के सामने कीर्ति की गोरी ऊपर बॉडी दिखने लगा। इस वक्त कीर्ति अपने पिक इन में प्रतीक्ष के सामने थी। प्रतीक्ष के ऐसा करते ही कीर्ति जो मदहोशी में अपनी आंखें बंद किए थी, उसकी आंखें खुल गई और वह हैरानी से प्रतीक्ष को देखने लगी। कीर्ति के देखने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने ओठ कीर्ति के कंधे पर रख वहां बेतहाशा चूमने और हल्की बाइट करने लगा। प्रतीक्ष के बाइट करते ही कीर्ति के मुंह से आवाज निकलने लगा, जिसे सुन प्रतीक्ष पागल होने लगा। वो धीरे धीरे उसके गर्दन से सीने तक आ गया। वो कीर्ति के इनर को उसको ऊपर बॉडी से अलग कर उसके सीने को सक और बाइट के साथ किश करने लगा। पूरे कार में दोनों के किश और मौन की आवाज गूंजने लगा। कार साउंड प्रूव होने के कारण आवाज ड्राइवर तक नहीं पहुंचा। आर्यन के कार का माहौल प्रतीक्ष के कार से काफी अलग था। इस वक्त कृतिका हाफ नेक्ड कार के शीट लेटी गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही आर्यन शर्ट लेस उसके ऊपर लेटा उसको बेतहाशा किश और बाइट कर रहा था।
उस वक्त आर्यन उसके एक उभार को अपने मुंह में लिए सक और बाइट कर रहा था, वही उसका दूसरा हाथ कृतिका के दूसरे उभार और पेट पर तेजी से मूव हो रहा था। एक घंटे बाद कृतिका थककर अपनी उखड़ती आवाज में बोली, आर्य हम थक गए, प्लीज अब रुक जाए, हमसे अब और नहीं होगा। कृतिका की थकी आवाज सुन आर्यन रुककर कृतिका को देखने लगा, जिसके चेहरे पर थकावट देखा जा सकता है। आर्यन कृतिका से अलग हो शीट पर बैठ वैसे ही उसको अपनी गोद में बिठा बोला, जान आप तो इतने में ही थक गई, अगर हम इससे आगे बढ़े तो क्या होगा आपका। आर्यन की बात सुन कृतिका शर्मा कर उसके सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गया। प्रताप मैंशन। रुद्र और राज रुद्र के पर्सनल कार से प्रताप मैंशन के लिए निकल गए। उनके साथ कोई गार्ड नहीं था। करीब एक घंटे बाद रुद्र की कार आकर प्रताप मैंशन के बाहर रुकी। रुद्र को देख गार्ड जल्दी से मेन गेट ओपन किया। रुद्र अपनी कार गार्डन से होते हुए मैंशन के बाहर रोका। कार रुकते ही एक गार्ड रुद्र की तरफ का गेट खोला तो रुद्र फुल एटीट्यूड में बाहर निकला। दूसरी तरफ से राज निकला। मैंशन के बाहर खड़े स्पेशल कमांडो को देख रुद्र समझ गया, उसका अंदाजा सही निकला। ये जान रुद्र को अपने अंदर एक जानी पहचानी फीलिंग पनपने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया। राज रुद्र के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख अंदर चलने का इशारा किया तो रुद्र बिना किसी इमोशन के मैंशन के अंदर जाने लगा। उसके पीछे राज भी चलने लगा। मैंशन के हाल में आकाश, वीरेंद्र जी और बाकी फैमिली मेंबर के साथ बैठे उनकी बातों को सुन अपना सिर हिलाते या फिर कभी कभी कुछ वर्ड बोलते। सब बातों में बिजी थे। तभी हॉल में रुद्र और राज आए। जहां रुद्र के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, वही राज के चेहरे पर एक मुस्कान था। रुद्र और राज के आते ही वहां बिल्कुल शांति छा गया। रुद्र के आते ही आकाश एक टक रुद्र के चेहरे को देखने लगे। भले ही रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें दिल का हाल बयां कर रही थी, जिसे आकाश जानकर अनजान बनने लगे। रुद्र भी बिना किसी इमोशन के आकाश को देखने लगा, लेकिन वो उसके इमोशन का पता नहीं कर पाया। रुद्र के आने पर वीरेंद्र जी रुद्राक्ष को आंखों से कुछ इशारा किए, जिसे समझ रुद्राक्ष अपनी जगह से उठ रुद्र गले लगा। खुश होकर बोले, कैसा है मेरा शेर, इतने दिनों बाद घर आए हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। रुद्र हल्का मुस्कुराते हुई रुद्राक्ष जी को हग बैक कर बोला, डैड आपका शेर बिल्कुल ठीक है। सॉरी मैं काम में थोड़ा बिजी था, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाया। आप कैसे हैं। रुद्राक्ष उससे अलग होकर, हम बिल्कुल ठीक है। चलो कोई नहीं ऐसा होता। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, बोल उसको आकाश के सामने लाकर खड़ा कर दिए। रुद्राक्ष रुद्र से, बेटा इन्हें तो आप जानते होंगे। ये सब बोलते वक्त उनको काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्राक्ष ये सब वीरेंद्र जेड के कहने पर कर रहे थे। जिस वक्त आकाश रुद्र को प्रताप फैमिली में छोड़कर गए थे, उस वक्त रुद्र सिर्फ 8 साल का था। उस दिन के बाद आज पूरे 15 साल बाद वो अपने असली पिता से मिल रहा था। रुद्र बचपन में अपने मॉम डैड के काफी करीब था। आकाश में उसकी जान बसती थी, वही आकाश की जान भी रुद्र में बसती थी। लेकिन जब मरिया की मौत हुई, उसके कुछ दिन बाद ही रुद्र को छोड़ आकाश हमेशा हमेशा के लिए चला गया। रुद्र काफी कोशिश किया अपने डैड से मिलने और बात करने की, लेकिन आकाश ना उससे मिला ना ही बात किया। रुद्र बिना एक्सप्रेशन के रुद्राक्ष से बोला, यस डैड मैं इन्हें जानता हूँ, यह आपके बड़े भाई और मेरे प्रताप खानदान के बड़े बेटे आकाश प्रताप सिंह है। फिर अपना हाथ आकाश के सामने पर बोला, हेलो मिस्टर प्रताप, नाइस टू मीट यू। रुद्र के ऐसे बोलने पर जहां पूरा परिवार उसको हैरानी से देखने लगा, वही आकाश के आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन किसी के देखने से पहले वह अपने इमोशन छुपा बिना किसी एक्सप्रेशन के रुद्र से हाथ मिला, बोले, नाइस टू मीट यू टू मिस्टर रुद्र। वहां का माहौल अजीब होता देख राज बात संभाले हुए आकाश के सामने अपना हाथ आगे कर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो अंकल, मैं राज मेहरा, रुद्र का बेस्ट फ्रेंड, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। आकाश उससे हाथ मिला अपनी सॉफ्ट आवाज में, हेलो बेटा, मैं आपको जानता हूँ। राज कंफ्यूजन में उनको देखने लगा। ये सुन रुद्र भी उनको तिरछी नजरों से देखने लगा। रुद्र और राज के आंखों में आए सवाल को समझ आकाश मुस्कुराते हुए बोले, माना मैं अपनों से दूर था, इसका मतलब यह नहीं मेरी उन पर नजर नहीं थी, तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को बचपन से जानता हूँ। आकाश की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। राज उनके पास बैठ उनसे बातें करने लगा। ये देख रुद्र वीरेंद्र और बाकी सबसे मिल उनके पास बैठ गया। दोनों बाप बेटे को देख वीरेंद्र गहरी सांस लेकर अपने मन में बोले, लगता है सब कुछ ठीक करने में अब हमें ही मेहनत करना पड़ेगा। फिर सबसे बोले, चलिए पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। उनकी बात सुन सब डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ गए। हाल में आकार सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए।
तभी शोभा जी किचन से बाहर निकली। शोभा जी को देख रुद्र झटके से उनके गले लग बोला, आई मिस यू मॉम, आप कब आए? और कुछ बताया क्यों नहीं? रुद्र की बात सुन शोभा जी उससे अलग हो मुंह बनाकर बोली, घर आओगे तभी तो कुछ पता चलेगा। तभी विक्की बीच में आकर बोला, मॉम आप किससे बोल रही है? इन जनाब के पास हमारे लिए थोड़ी ना टाइम होता है। शोभा जी दोनों को चुप कराते हुए, तुम दोनों अपना मुंह बंद कर लंच करो। शोभा जी की डॉट सुन दोनों लंच करने लगे। वही जब से आकाश प्रताप मेंशन आए थे तब से नीलम अपनी लिस्टफल नजरों से उन्हें देख रही थी। नीलम अपने मन में, आज तक मुझे लगता था दुनिया का सबसे हॉट एंड हैंडसम इंसान विक्रम है, लेकिन आज पता चला उसके जैसा भी कोई है। कोई नहीं विक्रम, ना सही आकाश भी चलेगा। बोल मन में मुस्कुराते हुए खाने लगी। सनसीन होटल के छत को फूलों और लाइट से काफी खूबसूरती से रोमांटिक डिनर डेट के लिए सजाया गया। सेंटर में लगे डिनर टेबल पर कई तरह की इंडिया और इटालियन डिश रखा था। तभी वहां रोमांटिक सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगा जो वहां के माहौल को स्पेशल बना दिया। फूलों के बीच से होते हुए एक लड़का और एक लड़की वहां आए। उस लड़की के आंखों पर पट्टी था जिसके कारण उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़की एक्साइटेड होकर, आर्या क्या अब हम अपनी आंखें खोले? जी हाँ, ये लड़की कृतिका और लड़का आर्यन है। आर्यन कृतिका को आज रोमांटिक डिनर डेट पर लेकर आया था। आर्यन कृतिका की आंखों से पट्टी हटा दिया। पट्टी हटते ही सामने का खूबसूरत नजारा देख कृतिका की आंखें शौक में बड़ी हो गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी चमकती आंखों से चारों तरफ देखने लगी। तभी आर्यन उसके कान पर हल्के से किसकर अपने मैग्नेट आवाज में बोला, जान आपको कैसी लगी हमारी रोमांटिक डिनर डेट? आर्यन के किस करते ही कृतिका के शरीर में सिहरन दौड़ गया, लेकिन आवाज सुन उसको होश आया। वह उसके गले लग बच्चों के जैसे एक्साइटेड होकर बोली, आर्या यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आर्यन मुस्कुराते हुए, जान मुझे ऐसे नहीं, कुछ स्पेशल तरीके से थैंक चाहिए, लेकिन उससे पहले हम डिनर कर लेते हैं। बोल कृतिका को अपने गोद में उठा, चेयर पर बिठाया, फिर खुद दूसरे साइड में बैठ उसको अपने हाथों से खिलाने लगा। सारा खाना कृतिका के पसंद का था जिसे देख वो खुश हो गई। एक तरफ दुनिया जहां को भूल आर्यन और कृतिका अपने रोमांटिक डिनर डेट को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रतीक्ष की कार शहर से दूर पहाड़ी के ऊपर बने एक खूबसूरत विला के बाहर रुका। प्रतीक्ष के परेशान करने के बाद कीर्ति उसी के गोद में सो गई थी। कीर्ति के सोने के बाद प्रतीक्ष उसे कपड़े पहना खुद भी आंखें बनकर रेस्ट करने लगा। कार रुकने पर कीर्ति जो प्रतीक्ष के गोद में बच्चों के जैसे सो रही थी, अचानक उसकी आंखें खुली। आंखें खोलते ही खुद को कार में पाकर कीर्ति प्रतीक्ष को मासूमियत से टुकुर टुकुर देखते हुए प्यारी आवाज में बोली, अंशु क्या हम घर पहुंच गए? अभी अभी नींद से उठने के कारण कीर्ति काफी क्यूट और मासूम लग रही थी, जिसे देख प्रतीक्ष के ओठों पर मुस्कान आ गया। वो कीर्ति के नाक को हल्के से तपकर बोला, लिटिल रैबिट हम आपके घर नहीं कहीं और आए हैं, और रही बात घर जाने की तो आज रात तुम मेरे साथ रुकने वाली है। प्रतीक्ष की बात सुन कीर्ति उसको मासूमियत से देखते हुए बोली, अगर हम घर नहीं आए हैं तो कहाँ आए हैं? प्रतीक्ष उसको चुप कर बोला, नो मोर क्वेश्चन लिटिल रैबिट, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुन कीर्ति के ओठों पर बच्चे जैसी मुस्कान और आंखों में पर चमक आ गया। वह प्रतीक्ष के निकालने से पहले बच्चों जैसे कूदते हुए बाहर निकल गई। कीर्ति को इतना खुश देख प्रतीक्ष को सुकून मिला। मुस्कुराते हुए वह कार से बाहर निकला। बाहर के खूबसूरत नजारों देख कीर्ति के ओठों की मुस्कान दुगुनी हो गई। कीर्ति ऊंची पहाड़ी पर खड़ी होकर अपने चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, झरने से गिरते पानी को देखने लगी। इस जगह पर एक अलग सुकून था। सूर्य अस्त होने के कारण हल्की लाल रोशनी पकने के कारण वह जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। भले ही कीर्ति इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जगह दिखी थी, लेकिन इस जगह की बात अलग था। कीर्ति अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सामने का नजारा देखने लगी। तभी प्रतीक्ष उसको पीछे से हक कर उसके कान में धीरे से बोला, तो मेरी लिटिल रैबिट को कैसा लगा उसके अंशु का सरप्राइज? कीर्ति उसके सीने पे सिर रख सुकून भरी आवाज में, अंशु इट्स सो ब्यूटिफुल, यहाँ एक सुकून है, हमें आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। कीर्ति की बात सुन प्रतीक्ष के आंखों में चमक आ गया। दोनों एक दूसरे को हक किए ढलते सूरज को तब तक देखते रहे जब तक अंधेरा नहीं हो गया। अंधेरा होने के बाद प्रतीक्ष कीर्ति को उस विला में बने अपने रूम में गया। रूम में आकर प्रतीक्ष कीर्ति को एक पैकेट देकर बोला, लिटिल रैबिट इसमें तुम्हारा ड्रेस और बाकी के सामान है, इसे पहनकर बाहर आओ। बोल उसके फोरहेड पर किस कर रूम से बाहर निकल गया। कीर्ति मुस्कुराते हुए ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई। सनसाइन होटल। डिनर करने के बाद आर्यन और कृतिका रोमांटिक डांस करने लगे।
डांस करते हुए दोनों एक दूसरे के आंखों में एक कदर डूब गए कि इन्हें आसपास का कोई होश नहीं रहा। दोनों के आंखों में गहरे जज्बात थे। डांस करते हुए दोनों बिल्कुल पूल के कान पर आ गए। अचानक कृतिका का पैर मुड़ा और वह पूल में गिरने लगी। आर्यन उसको बचाने की जगह खुद भी पूल में गिर गया। पूल में गिरते ही कृतिका पानी के अंदर चली गई। वो बाहर निकलती उससे पहले आर्यन पानी के अंदर आ उसके ओठों पर अपने ओठ रख डीप एंड पैशनेट किस करने लगा। कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन फिर वो भी किस बैक करने लगी। कबीर 10 मिनट बाद जब कृतिका को ऐसा लगा वो पानी में ही मारने वाली है, तब जाकर आर्यन उसको साथ लेकर बाहर निकला। बाहर निकालते ही कृतिका आर्यन के सीने पर सिर रख लंबी लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। नॉर्मल होने के बाद कृतिका आर्यन से अलग हो उसको घूरते हुए बोली, आर्या ये क्या हरकत थी? आपको पता है न हमें पानी के अंदर बिल्कुल सांस नहीं आती। कृतिका के बोलने पर भी आर्यन पर कोई असर नहीं हुआ। उसका ध्यान कृतिका के बातों की जगह कहीं और था। पानी में गिरने के कारण कृतिका का व्हाइट टॉप उसके बॉडी से चिपक गया, जिसके कारण उसका ऊपर बॉडी दिखने लगा। जैसे ही कृतिका को समझ आया आर्यन का ध्यान उसके सीने पर है, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। कृतिका शर्माते हुए थोड़े गुस्से में बोली, आर्या आप कितने बेशर्म हो गए हैं, कोई ऐसा करता है क्या? बोल जैसे ही बाहर निकलने को हुए आर्यन उसको खुद से चिपका मदहोशी भरी आवाज में बोला, प्लीज जान आज मुझे मत रोको। बहुत इंतजार किया है इस पल का, प्लीज इतने रोमांटिक पल को जीने दो। आर्यन की बात सुन कृतिका को अजीब महसूस होने लगा। अचानक आर्यन के हरकत पर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगा। वही आर्यन उसके गर्दन और कंधे पर हल्के किस के साथ बाइट करने लगा। कृतिका अपनी हकलाती आवाज में, आर्या प्लीज रुक जाओ। आर्यन उसके आंखों में देखते हुए, जान मुझ पर भरोसा है। कृतिका मुस्कुराते हुए खुद से ज्यादा बोल आर्यन के सीने से लग गई। आर्यन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। वो कृतिका को खुद से अलग कर वो कुछ समझती उससे पहले एक झटके में उसका टॉप उसके शरीर से अलग कर उसके गोरे ऊपर बॉडी को इंटेंशन नजरों से देखने लगा। कृतिका की हालत खराब होने लगी। आर्यन उसके गले और सीने को बेतहाशा चूमने और कटाने लगा। साथ ही उसका एक हाथ कमर और दूसरा हाथ सीने पर तेजी से चलने लगा। कृतिका की आंखें एक अलग तरह के सुकून से बंद हो गई। उस पूल के ठंडे पानी में भी दोनों का शरीर गर्म होने लगा। आर्यन अपने ओठ कृतिका के ओठ पर रख उसको डीपली किस करते हुए उसके ऊपर इनर को शरीर से अलग कर उसके सीने को सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ कृतिका के कमर और पेट पर तेजी से मूव होने लगा। आर्यन के ऐसा करते ही कृतिका के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगा। उसकी पकड़ आर्यन के कंधों पर कस गई। कबीर 30 मिनट बाद कृतिका को ठंड लगने लगा। तब जाकर आर्यन कृतिका को छत से बने एक लिफ्ट से अपने प्राइवेट स्वीट में लेकर आया। ये होटल आर्यन का ही था और ये लिफ्ट डायरेक्ट उसके प्राइवेट रूम में खुलता था, इसलिए दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस वक्त आर्यन और कृतिका दोनों के ऊपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, जिसे देख कृतिका की आंखें शर्म से बंद हो गई। आर्यन उसको धीरे से बेड पर लेटा एक झटके में कृतिका के जिनन्स को उसके शरीर से अलग कर अपने पैंट उतर उसके ऊपर आकर उसके सीने पर किश और बाइट करने लगा। वक्त के साथ आर्यन अपनी हरकत बढ़ाने लगा, जिसके कारण कृतिका की आहें और सिसकियां बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कृतिका बिल्कुल नेक्ड आर्यन के नीचे लेटी थी। आर्यन उसके उभार को अपने मुंह में लेकर तेजी से सक और बाइट करने लगा। उसका एक हाथ दूसरे उभार की प्रेस करने लगा, वहीं दूसरा हाथ उसके लोअर बॉडी पर तेजी से चलने लगा। आर्यन के ऐसा करने पर कृतिका की आवाजें तेज हो गया, साथ ही उसके आंखों में हल्की नमी आ गया। कृतिका की हालत देख आर्यन उसके सिर पर प्यार से किस कर, बच्चा अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम रुक जाते हैं। आर्यन के इतने प्यार से बोलने पर कृतिका शर्माते हुए बोली, आर्या हमें दर्द नहीं हो रहा, आप मत रुको। कृतिका की बात सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आर्यन उसके दोनों गालों पर किस मत, मतलब मेरी जान को यह अच्छा लग रहा है, फिर उसके चेहरे को पकड़ बोलो जान। आर्यन की ऐसी बात सुन कृतिका को और ज्यादा शर्म आने लगा, लेकिन आज वो भी पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसलिए अपना सिर नीचे कर बोली, हमें आपका इस तरह करीब आना अच्छा लग रहा है। ये एहसास नए हैं लेकिन हमें सुकून दे रहे हैं। आर्यन फिर से उसके सिर पर किस कर, अगर मेरी जान को अच्छा लगा तो मैं इसे और अच्छे से करूंगा बोल उसके ओठों से सीने, सीने से पेट और पेट से होते हुए नीचे बढ़ने लगा। 2 घंटे बाद कृतिका निढाल होकर बेड पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। आज कृतिका के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन के साथ एक अलग तरह का चमक था, जिसे देख आर्यन मुस्कुराने लगा हुए। इस वक्त आर्यन को काफी खुशी हो रहा था। कृतिका के शांत होने के बाद आर्यन अपनी मैग्नेटिक वॉइस में, जान अब तुम्हारी बारी बोल। कृतिका को उठकर अपने पेट पर बिठा दिया।
आर्यन के इस हरकत पर कृतिका शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन फिर आर्यन के बोलने और वो उसके चेस्ट और किश कर बाइट करने लगी। आर्यन की आंखें सुकून से बंद हो गया। ऐसे ही दोनों आधी रात तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। भले ही दोनों पूरी तरह से एक नहीं हुए, लेकिन उसके बीच की सारी दीवारें आज टूट गई। दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। कॉटेज कीर्ति रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, प्रतीक्ष जो कब से हॉल में खड़ा अब से कीर्ति के आने का इंतजार कर रहा था, कीर्ति को देखते ही उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई। वो अपनी जगह जम सा गया। वो एक तक कीर्ति को देखने लगा, उसको पता ही नहीं चला कीर्ति कब उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसको कीर्ति की आवाज सुन होश आया। कीर्ति मासूमियत से, अंशु हम कैसे लग रहे हैं? कीर्ति एक रेड ऑफ शोल्डर रेड घुटने तक का फ्रॉक, बालों को खुला छोड़ उसमें रेड कियारा, पैरों में रेड हील, आंखों में काजल, ओठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में रेड इयरिंग और हाथों में अपने टोटो वाला ब्रेसलेट पहने बिना मेकअप कहर ढा रही थी। इस वक्त कीर्ति स्वर्ग से उतरी अप्सरा से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। प्रतीक्ष अपने दिल पर हाथ रख, स्वीटहार्ट क्या आज जान से मारने का इरादा है? आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। प्रतीक्ष के मुंह से तारीफ सुन कीर्ति के ओठों पर प्यारी मुस्कान आ गया, जिसके कारण वो और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। प्रतीक्ष खुद को कंट्रोल कर उसको अपने साथ बाहर ले जाने लगा। बाहर का नजारा देख कीर्ति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। कीर्ति रेड ड्रेस में डेली की तरह क्यूट बच्ची नहीं बल्कि हॉट एंड ब्यूटीफुल गर्ल लग रही थी। कीर्ति को इस अवतार में देख प्रतीक्ष का हाल बेहाल होने लगा। ब्लैक सूट में प्रतीक्ष डेली से ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। कीर्ति के ओठों को देख प्रतीक्ष खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगा। थोड़ा शांत होने के बाद कीर्ति को लेकर बाहर निकल गया। अगर कीर्ति उसके साथ थोड़ी देर और अंदर रहती तो शायद ही प्रतीक्ष खुद को कंट्रोल कर पाता उसे प्यार करने से। कीर्ति जैसे ही बाहर निकल सामने का नजारा देखी, उसके मुंह से शौक और एक्साइटमेंट के मारे चीख निकल गया। गार्डन के लगे फूल और पेड़ को फेरी लाइट से सजाया गया था। फूलों से बीच काफी रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया गया। वहां लगे सफेद पर्दे हवा में उड़ रहे थे। विला से लेकर वहां तक फूल बिछाए थे। इस तरह का रोमांटिक सरप्राइज हर लड़की का ड्रीम होता है, जो कीर्ति का भी था। कीर्ति को इतना खुश देख प्रतीक्ष के ओठों पर मुस्कान आ गया। वो कीर्ति के आगे अपना सिर झुका, एक हाथ आगे कर रोमांटिक वे में बोला, प्रिंसेस में आए। प्रतीक्ष का जेस्चर कीर्ति के दिल को छू गया। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ रख उसके साथ आगे बढ़ गई। प्रतीक्ष एक जेंटलमैन की तरह कीर्ति को उसके चेयर पर बिठाया, फिर खुद बैठा उसको खाना सर्व करने लगा। पूरा डिनर कीर्ति के पसंद का था, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ गया। प्रतीक्ष जैसे ही उसके प्लेट में खाना निकला, वो बिना सोचे खाने लगी, लेकिन थोड़ा खाने के बाद उसके हाथ से खाना कपड़ों पर गिरने लगा। ऐसा होते ही कीर्ति रोनी सुरता बना मासूमियत से प्रतीक्ष को देखने लगी, जैसे बोल रही हो मुझे खिलाओ। ऐसे भी वो जब से शेखावत मेंशन आई थी तब से एक बार भी खुद के हाथों से खाना नहीं खाई। कीर्ति को इंडियन, उसमें भी राजस्थानी खाना काफी पसंद था, जो ज्यादातर हाथ से खाया जाता है। उसके इशारे को समझ प्रतीक्ष अपनी जगह से उठ कीर्ति के पास आ उसे अपने गोद में बिठा खिलाने लगा। कीर्ति बच्चों के जैसे खुश होकर खाने लगी। प्रतीक्ष खुद भी खाता और उसे भी खिलाता। खाना खत्म होने के बाद कीर्ति आइसक्रीम खाए। डिनर खत्म होने के बाद प्रतीक्ष कीर्ति के फेस को अच्छे से साफ कर कहा, लिटिल रैबिट कैसा लगा सरप्राइज? कीर्ति एक्साइटेड होकर, अंशु हमें आपके सारे सुरपीस से सबसे अच्छा खाना लगा। आपको पता है खाना बहुत टेस्टी था, हम तो ऐसा खाना रोज खाना चाहेंगे। आज का खाना प्रतीक्ष स्पेशली अपने हाथ से कीर्ति के लिए बनाया था, लेकिन ये बात कीर्ति को नहीं बताई। उसको दिल से खुशी हुआ कीर्ति के मुंह से तारीफ सुनकर। कीर्ति की बात सुन प्रतीक्ष, लिटिल रैबिट ऐसा टेस्टी खाना तुम्हें आगे भी खाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपने नेक्स्ट सुरपीस के लिए रेडी हो जाओ। तो रेडी हो जाओ, कह प्रतीक्ष उसको आकाश की ओर इशारा किया। कीर्ति जैसे ही आसमान की ओर देखी, आसमान में आतिशबाजी होने लगी, जो दिखने में काफी खूबसूरत लगा रहा था। कीर्ति उसके गोद से उठ ताली बजाते हुए अपनी जगह पर कूदने लगी। कुछ देर बाद आसमान में कलरफुल स्टार्ट में लिखा शो हुआ, आई लव यू लिटिल रैबिट, विल यू बी माइन फॉरएवर। इतना प्यारा प्यारा प्रपोजल देख कीर्ति के आंखों में नमी और ओठों पर मुस्कान आ गया। जैसे ही वो प्रतीक्ष की ओर देखी, हैरानी में अपने हाथ मुंह पर रख ली। सामने का नजारा था ही कुछ ऐसा। प्रतीक्ष उसके सामने घुटने के बल बैठा, अपने आंखों में गहरे जज्बात और ओठों पर हल्की मुस्कान रखे कीर्ति से कहा, लिटिल रैबिट मुझे नहीं पता प्रपोज कैसे करते हैं। कबीर बोला, ये बेस्ट आइडिया है, आजकल लड़कियों को ऐसा सुरपीस पसंद आता है और गूगल पर भी कुछ ऐसा था, इसलिए मैं ये सब तैयारी किया।
लेकिन मेरी मोहब्बत की गहराई इतनी है कि यह शब्द भी कम पड़ जाए। हमेशा से तुम्हें बोलना चाहा, तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन बोल नहीं पाया। हर बार किस्मत हमें अलग कर देता, लेकिन हर युग, हर जन्म में आपका अंशु सिर्फ आपसे मोहब्बत करता था और करता रहेगा। इस बार मोहब्बत में जान दूंगा, नहू बिल की किस्मत और भगवान से लड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी में रखूंगा। सो मिस कीर्ति शेखवत, क्या आप हमेशा हमेशा के लिए प्रतीक्ष राठौर की बनेगी? खुद को मुझमें शामिल कर मुझे मुकम्मल करोगी? आई लव यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। विल यू बी माइन फॉर फॉरएवर? एज गर्लफ्रेंड, एज वाइफ एंड एज अ मदर ऑफ आवर चाइल्ड। प्रतीक्ष के इतने प्यारे और क्लियर प्रपोजल को सुन कीर्ति की आंखों में आंसू आ गया। वो मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलते हुए बोली, आई लव यू, आई लव यू सो मच अंशु, हर जन्म हर युग में हम आपके होना चाहेंगे। कीर्ति का रिप्लाई सुन प्रतीक्ष के आंखों में भी नमी आ गया। प्रतीक्ष अपने पॉकेट से एक ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का रेयर डायमंड से बना यूनिक रिंग निकाल कीर्ति के रिंग फिंगर में पहना दिया। फिर एक और रिंग उसी तरह का कीर्ति के आगे कर पहनने का इशारा किया तो कीर्ति उसको पहना दी। कीर्ति के रिंग पहनते ही प्रतीक्ष झट से उसे अपने गले लगा फोरहेड पर किया। दोनों की आंखें सुकून से बंद हो गया। थोड़ी देर गले लगने के बाद प्रतीक्ष उससे अलग हो उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। देखते हुए उसकी नजरें कीर्ति के लाल ओठों पर ठहर गया। खुद को ना रोकते हुए अपने ओठ उसके ओठ पर रख उसे डीप एंड पैशनेट किस करने लगा। इसी के साथ उसके हाथ कीर्ति के कमर और पेट पर मूव होने लगा। कीर्ति भी किश में प्रतीक्ष का साथ देने लगी, जिसे महसूस कर प्रतीक्ष एक्साइटेड हो उसे कमर उठा पैशन के साथ किश करने लगा। वक्त के साथ उनकी किश इंटेंस होने लगा। 20 मिनट बाद जब कीर्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ तब जाकर प्रतीक्ष उससे अलग हो उसके लाल पड़े चेहरे को देखने लगा। कीर्ति अलग होते ही लंबी लंबी सांस लेने लगी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिस पर प्रतीक्ष की इंटेंस नजरें टिक गई। अगले ही पल अपने ओठ कीर्ति के कॉलरबोन पर रख वहां किश के साथ हल्के हल्के बाइट करने लगा, जिसे कीर्ति की सिसकी निकले लगी। थोड़ी ही देर में कुछ ठंड और कुछ शर्म से कीर्ति का पूरा फेस खून जैसे लाल हो गया। ठंड से कीर्ति हल्की कांपने लगी, जिसे महसूस कर प्रतीक्ष उसको गोद में लेकर विला के अंदर लाया। प्रतीक्ष एक तक कीर्ति के आंखों में देखते हुए अपनी रूम की ओर बढ़ गया। रूम के अंदर आ सबसे पहले उसे बेड पर लेटाया, फिर जल्दी से अपने कोट और शर्ट को खुद से अलग कर तेजी से कीर्ति के ऊपर आ गया। प्रतीक्ष के ऐसा करते ही कीर्ति डरने लगी, साथ ही हल्का कांपने लगी, जिसे महसूस कर प्रतीक्ष उसके सिर, गाल और लिप पर हल्का किस कर कंफर्टेबल करते हुए बोला, लिटिल रैबिट, डरो मत, मुझे झलने के लिए तुम बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारे बड़े होने का वेट कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं इतनी ब्यूटीफुल एंड क्यूट गर्लफ्रेंड के होते हुए भी खुद को कंट्रोल करो। मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ, तो रेडी हो जाओ मेरे प्यार को फील करने के लिए। प्रतीक्ष का जवाब सुन जहां पहले कीर्ति को शांति मिला, अगली बात सुन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रतीक्ष उसके ओठों पर ओठ रख किस करते हो कीर्ति का फ्रॉक उसके शरीर से अलग कर अपने हाथ से उसके उभार और पेट को रब एंड प्रेस करने लगा। थोड़ी देर किश करने के बाद उसके गर्दन और कॉलरबोन पर आकर किश के साथ बाइट करने लगा, जिससे कीर्ति की हल्की दर्द भरी आहें निकलने लगी। कीर्ति प्रतीक्ष के बालों को पकड़ लंबी लंबी सांस लेने लगी। कीर्ति को पता नहीं चला कब उसका ऊपर इनर बॉडी से अलग हो जमीन पर गिर गया। प्रतीक्ष उसके क्लीवेज से सीने पर आकर उसके एक उभार अपने मुंह में लेकर उसके किश और बाइट करने लगा। कीर्ति की आवाजें तेज होने लगी, जिसे सुन प्रतीक्ष और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपना एक हाथ थाई से होते हुए उसके लोअर इनर तक आ गया। कीर्ति इतना मदहोश हो गई, उसको पता ही नहीं चला कब उसके शरीर का आखिरी कपड़ा भी हट गया। प्रतीक्ष की उंगली अपने प्राइवेट पार्ट पर महसूस कर कीर्ति की पकड़ प्रतीक्ष के कंधों पर कस गया। ऐसा होते ही प्रतीक्ष अपनी उंगली की मूवमेंट वक्त के साथ बढ़ने लगा। कुछ पलों बाद कीर्ति प्रतीक्ष के नीचे बिना कपड़े के सिसकियां लेने लगी, वही प्रतीक्ष उसके उभारों पर अपना प्यार बरसाने लगा। उसका एक हाथ कमर के नीचे तेजी से चलने लगा। करीब 2 घंटे बाद दोनों बिना कपड़े के निढाल बेड पर गिर गए। दोनों का शरीर पसीने से भीगा गया। कीर्ति बेड पर गिरते ही सो गई। कीर्ति के पसीने से गीले चेहरे को देख प्रतीक्ष मुस्कुराते हुए खुद से बोला, जान तुम मेरे इतने से प्यार की झल नहीं पाई तो मेरे जुनून को कैसे झेल पाओगी? लगता है मुझे काफी मेहनत करना पड़ेगा, कोई ना ये भी कर लूंगा। बोल बेड से उठकर बाथरूम में गया। थोड़ी देर बाद नहाकर अपने कमर एक टॉवल लपेटे, साथ ही दूसरा गिला टॉवल हाथ में लिए बाहर निकला। फिर कीर्ति को अच्छे से साफ कर अपने टॉवल हटा उसे हक कर सो गया। जहां एक तरह कीर्ति और प्रतीक्ष एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो गए, वही दूसरी तरह प्रताप मैंशन आकाश अपने रूम के बालकनी में खड़ा एक तक काले आसमान को देखते हुए खुद से मिस्टीरियस तरीके से, आज का मौसम कुछ बदला सा है।
लगता है किसी के मोहब्बत का इंतजार मुकम्मल हो गया, लेकिन वही होगा जी किस्मत में लिखा है। फिर एक तारे को देख अपने आंखों में अनकहे जज्बात लिए कहा, आज फिर से किसी को उसकी मोहब्बत मिली। मेरी यही गुजारिश है, इस बार यह कहानी अधूरी ना रहे। आकाश खुद से बातें कर ही रहा था, अचानक मौसम बदले लगा। तेज हवा चलने लगा, साथ ही वर्षा होने लगा। अचानक मौसम को ऐसे बदलता देख आकाश के आंखों में एक अनजान डर दिखने लगा। वो खुद से वह आने वाला है, उसके जगाने का वक्त आ गया। मुझे ये सब शुरू होने से पहले उसे ढूंढना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आखिर किसकी बात कर रहा है आकाश? आकाश जी आसमान की ओर देख ही रहे थे। अचानक मौसम में तेजी से परिवर्तन आने लगा। अभी कुछ देर पहले जहां आसमान साफ था, वही काले बादल छा गए। मौसम खराब होने लगा, हवाएं तेज चलने लगी, जानवरों की आवाजें तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात कुछ बुरा होने का संकेत दे रही हो। बदलते मौसम को देख आकाश के चेहरे पर कुछ अजीब भाव आ गए। वो खुद से वक्त हो गया उनके गहरी नींद से जगाने का। लगता है उसके जगाने का हमसे पहले इस प्रकृति को चल गया। इतना बोल कुछ सोचे हुए उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। मायावी जंगल, जो कुछ देर पहले मायनी जंगल और यहाँ के जीव बिल्कुल शांत थे, वही अचानक जंगल का मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। हवाएं तेज चलने लगी, बिना बारिश बिजली चमकने लगी, साथ ही उनकी आवाजें आने लगी। मौसम के आए परिवर्तन को देख जंगल के जंगली जानवर अपनी खतरनाक आवाज निकालते हुए भागने लगे। वो सब अपनी भाषा में किसी के आने का स्वागत करने लगे। इस तरह के खराब मौसम में किसी के तेज मंत्र की आवाजें गूंज रही थी। वक्त के साथ आवाजें तेज होने लगी। गुफा के अंदर दैत्य गुरु के साथ कुछ और दैत्य बैठे हवन कुंड में आहुति दे रहे थे, जिसके कारण अग्नि तेज होने लगा। दूसरी तरफ इसी गुफा के निचले तल, जहां हवाएं तक मुश्किल से जाती है, वहां काल भैरव को रखा गया था। उस जगह की जमीन अचानक तेजी से हिलने लगी। ये झटका इतना तेज था कि मायावी जंगल के साथ धरती पर भी सबको इसका झटका महसूस हुआ। इस झटका को हिमालय में बैठे दोनों ऋषि ने भी महसूस, आश्रम में बैठे महागुरु के साथ परिलोक तक महसूस हुआ। उनके चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए। वही इस झटके को महसूस कर दैत्य गुरु के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वो सभी को इशारा कर मंत्रों का उच्चारण तेजी से करने लगे, जिसके कारण जमीन पर कंपन वक्त के साथ बढ़ने लगा। वही काल भैरव के ताबूत में लगे सारे बंधन धीरे धीरे टूटने लगा। अचानक उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर गया। इसी के साथ सभी जगह शांति छा गया। सब कुछ शांत होते ही दैत्य गुरु के साथ वहां मौजूद सारे दैत्य के चेहरे पर खुशी के भाव आ गया। सब खुशियां मानने लगे। मौसम बिल्कुल शांत हो गया। उसी शांति को चिरते हुए उस गुफा में किसी के चलने की आवाज उनके कानों में आया। इस आवाज को सुन दैत्य गुरु के साथ सारे दैत्य अपने पीछे देखने लगे। सामने खड़े इंसान को देख सबकी खुशी दुगनी हो गई, लेकिन बिना देरी किए सब घुटनों के बल बैठ सिर झुका। एक साथ तेज आवाज में बोले, दैत्य राज काल भैरव की जय हो। अभी उनके सामने काल भैरव अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। उसको देख कोई उसके उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो देखने में जितने हैंडसम था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और खतरनाक था। उसकी आभा बेहद डार्क था। सबसे डरावना उसकी वह काली और लाल रंग की आंखें थी, जो दिखने में ज्वालामुखी के जैसे लग रहा था। भले ही काल भैरव इतने सालों के बाद उठा हो, लेकिन उसके शरीर को देख कोई नहीं बता सकता वो कमजोर है या इतने सालों तक कैद में रहा हो। काल भैरव सबको उठने को बोला तो सब अपनी जगह से उठ उसे देखने लगे। काल भैरव अपनी खतरनाक आवाज में, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और हम यहाँ क्यों हूँ? काल भैरव की बात सुन दैत्य गुरु डरते हुए, दैत्य राज क्या आपको याद है राजकुमारी रुद्राक्षी से आपका युद्ध हुआ था? दैत्य गुरु की बात सुन काल भैरव के दिमाग में उसकी सारी पुरानी यादें आने लगी, यहाँ तक कि उसके कैद में जाने के बाद उसके और उसके लोगों के साथ क्या हुआ, धरती पर क्या हुआ, वह सब कुछ उसके दिमाग में किसी फिल्म के जैसे चलने लगा। जैसे ही उसको सारी बात याद आया, उसकी आंखें गुस्से काला हो गया। वो किसी शैतान के जैसे जोर से दहाड़ने लगा, जिसे सुन दैत्य गुरु के साथ बाकी दैत्य भी डरकर 2 कदम पीछे हो गए। काल भैरव वहां रखे सामान को फेंकते हुए पागल की तरह बोलने लगा, नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा छल वह हमारे साथ नहीं कर सकती है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हमारे वर्षों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला दिया। हमारे साथ सबने मिलकर छल किया ताकि हम अपने कार्य में सफल ना हो सके।
काल भैरव की बात किसी को समझ नहीं आया, लेकिन सब इतना समझ गए कुछ बुरा हुआ है। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद काल भैरव शांत होकर दैत्य गुरु के साथ बाकी दैत्य को आदेश दिया, अब हमें हमारी काली दुनिया में लौटने का समय आ गया है, तैयारी करो। फिर अपने मन में छल हम आपके साथ करना चाहते थे, लेकिन आपने हमारे साथ छल किया राजकुमारी रुद्राक्षी, इसका खामियाजा आपके साथ उन लोगों को भी चुकाना होगा जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया। अभी जरूर हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आएंगे आपसे आपका सब कुछ छीनने। थोड़ी देर बाद काल भैरव के साथ बाकी दैत्य मायावी जंगल से चले गए। कहाँ वो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ कीर्ति अपने रूम के बालकनी में खड़ी अंधेरे आसमान को देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। कीर्ति, खुद से छल पर सिर्फ तुम शैतानों का ही नहीं, हम देवदूतों का भी अधिकार है। हम परियों और देवदूतों ने तुम्हें सुधरने का मौका दिया, लेकिन आप लोग ने हर बार हमारे साथ छल किया। आप जैसे जन्म का कारण कहीं ना कहीं अच्छे दिल वाले भगवान और परियां है। शैतान हो या इंसान, हर किसी में हमें अच्छाइयां दिखती, लेकिन आप लोग को हमारी अच्छाई में बुराई। माना देवताओं को स्वर्ग मिला जहां सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, जो उनकी खासियत है, तो आप लोग को भी आपके शक्ति का स्रोत पाताल मिला, जो दैत्य शक्ति का भंडार है। लेकिन तुम शैतानों को चैन कहाँ है? जो हमें राजकुमारी देवांशी और राजकुमारी रुद्राक्षी बनकर नहीं समझ आया, वह हमें कीर्ति के रूप में समझ आ गया, वह भी बिना शक्ति के। इस बार भी धर्म और अधर्म की लड़ाई होगा, लेकिन अंदाज अलग होगा। इतना कहते हुए कीर्ति के चेहरे पर डेवल मुस्कान आ गया। फिर कीर्ति वापस रूम में आई जहां प्रतीक्ष सोया था। कीर्ति उसको हक कर सो गई। कीर्ति के सोते ही प्रतीक्ष अपनी आंखें खोल कीर्ति के मासूम चेहरे को देखते हुए मन में बोला, जानता हूं तुम इतनी शक्तिशाली हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बार तुम्हें बिना खुद को चोट पहुंचे ये लड़ाई जीतनी होगी। इतना बोल कीर्ति के फोरहेड पर किस कर सो गया। मतलब क्या है? और अगर उसे सच पता होता, क्या वह अब तक चुप रहता? अभिषेक जी बात सुन विक्रम अपनी शांत आवाज में, जो इंसान हमारी प्राइंसेस को 12 साल तक कैद में रख सकता है, हमें बिना पता चले हम पर नजर रख सकता है, क्या उसके लिए मुश्किल है माफिया किंग और हमारे रिलेशन का पता करना? विक्रम की बात अब सबको कुछ बातें समझ में आने लगा। प्रणव, मतलब तुम्हें लगता है उसे हमारे प्लान का पहले से पता था और वह भी यही चाहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें उसका क्या फायदा है? वह अब तक कुछ किया क्यों नहीं? अब सब कंफ्यूज हो गए। मार्शल और माहिर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम, मुझे लगता है जो जैसा दिख रहा वैसा है नहीं। हमारी नजरों से कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा है जिसका पता करना बहुत जरूरी है। विक्रम की बात सुन अभिषेक बोले, तेरी बात सुन, अब तो मुझे लग रहा है कीर्ति को किडनैप करने के पीछे उसकी दुश्मनी नहीं बल्कि कोई और रीजन है। अब सब अभिषेक को देखने लगे, सबकी नजर खुद पर महसूस कर अभिषेक बोले, वह आकाश वर्ल्ड का दूसरा बेस्ट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट है। उसने कई तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जिसके बारे में दुनिया को ना सही लेकिन अच्छे से पता है। इतना कुछ करने के बाद भी वह आज तक प्राइंसेस को हट नहीं किया। प्राइंसेस भले ही उसके कैद में थी, लेकिन उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। अगर वह चाहता तो प्राइंसेस के साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन किया कुछ नहीं। अभिषेक की पूरी बात सुन अब तो बाकी सबको भी लगने लगा सच जरूर उनके उम्मीद से बड़ा और शायद खतरनाक है। विक्रम, मार्शल से मुझे आकाश और उसकी पूरी फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मारिया और उसकी फैमिली की भी। विक्रम की बात सुन मार्शल और माहिर वहां से निकल गए। कुछ देर बात कर बाकी सब भी निकल गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।